अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। खैबर पख्तूनख्वा में बहुत अफसोसनाक ख़बरें आ रही हैं और वहाँ पर सैलाब और जो क्लाउड बर्स्टिंग है उससे बहुत दिल दहला देने वाले वाक़यात हो रहे हैं, जिसमें फसलें तबाह हो रही हैं, लोग मारे जा रहे हैं, लोगों के घर तबाह हो रहे हैं और एक फ्लडिंग की सूरत हाल है। खैबर पख्तूनख्वा में पिछले तकरीबन एक हफ़्ते से क्लाउड बर्स्टिंग के वाक़यात से तकरीबन कोई 200 से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं और कोई 2000 घर तबाह हो चुके हैं और कई एकड़ फसलें तबाह हो चुकी हैं। नाज़रीन, क्लाउड बर्स्टिंग क्या होता है पहले तो हम ये देखेंगे, उसके बाद जो क्लाइमेट चेंज के एक इमीडिएट इफेक्ट्स पाकिस्तान पे आ रहे हैं इसको डिस्कस करेंगे। क्लाउड बर्स्टिंग एक छोटे एरिया में कोई 10 किलोमीटर के एरिया में मुसलसल बारिश का होना और 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश के होने को क्लाउड बर्स्टिंग कहते हैं, जिसकी वजह से सैलाब की सूरत हाल पैदा होती है। अब जो ये पाकिस्तान में स्पेशली ये क्लाइमेट के इतने ज़्यादा इफेक्ट आ रहे हैं, अगर इन पर बात करें तो ये बहुत अफसोसनाक लम्हा है पूरी कौम के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी, और शायद ये एक आखिरी ही मौका है कि इस क्लाइमेट के इफेक्ट से बचा जा सकता है, क्योंकि ये कोई शॉर्ट टर्म तो इसकी इम्प्लीकेशंस होती नहीं, ये लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस हैं। ये आपकी फसलें तबाह कर सकता है, ये लोगों को बेघर कर सकता है, ये आपकी खुराक बंद कर सकता है, आपकी क्रॉप की जो प्रोडक्शन है वो गिर सकती है क्लाइमेट के इफेक्ट्स की जानिब से। हमें तो यही बताया जाता है कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन भारत है, उससे बड़ा दुश्मन अमेरिका है, उससे बड़ा दुश्मन इसराइल है और फिर सबसे बड़ा जो हमारा दुश्मन है वो दहशतगर्दी है। लेकिन यहाँ पे जो हमारा दुश्मन, अगर हम दुश्मन की डेफिनेशन ये तस्वुर करें कि वो नुकसान पहुँचाता है और वो नुकसान पहुँचाएगा, तो ये जो क्लाइमेट के इफेक्ट्स हैं ये सबसे बड़ा दुश्मन बनता हुआ साबित हो रहे हैं पिछले एक साल के अंदर, और ये पिछले 3-4 सालों से जारी है कि एनुअली क्लाइमेट के इफेक्ट से, हीट स्ट्रोक से, सैलाब से, जलजिले से तकरीबन 1,23,000 लोग पाकिस्तान में मारे जाते हैं सिर्फ क्लाइमेट के इफेक्ट से। ऐसी कौन सा बॉम्ब है, ऐसी कौन सी हमने कोई जंग लड़ी है जिसमें हमने इतनी लोग मरवा दिए हो, लेकिन ये क्लाइमेट की वजह से 1,28,000 से ज़्यादा लोग हर साल मर रहे हैं और ये लम्हा फिक्रिया है। 2022 में पाकिस्तान में एक सैलाब आया और जिसके बाद एक हौलनाक मंजर हमें देखने को मिले, जिसके नतीजे में पाकिस्तान में 1800 से ज़्यादा लोग मारे गए, 12,000 से ज़्यादा इंजर्स हुए, 20 लाख लोग बेघर हो गए और 33 मिलियन लोग अफेक्ट हुए और पाकिस्तान की इकॉनमी को तकरीबन $30 बिलियन का नुकसान हुआ। हम $1 बिलियन का एनुअली पैकेज IMF से लेते हैं और पूरा साल अपना मुल्क चलाते हैं, उसमें फिर हम अपनी इकॉनमी को भी ग्रो कर लेते हैं, हमारा GDP भी ऊपर चला जाता है और सिर्फ एक सैलाब की वजह से 2022 में हमारी मौशत को $30 बिलियन नुकसान हुआ। हम वॉर ऑन टेरर की तो बड़ी बात करते हैं कि वॉर ऑन टेरर में हमारे लोग मारे गए, हमारी जो मौशत है उसको बड़ा नुकसान हुआ, तो हमारे पास वो जो फिगर मिलता है वो 10 से 12 बिलियन डॉलर का मिलता है। लेकिन इस एक सैलाब की वजह से $30 बिलियन का पाकिस्तान को नुकसान हुआ है। और उसके साथ साथ ये कोई शॉर्ट टर्म तो चीज़ है नहीं, इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स जो बताए जा रहे हैं वो इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक हैं। 2050 तक अगर यही सूरत हाल रही तो पाकिस्तान की जो क्रॉप की प्रोडक्शन है वो 20-40% गिर जाएगी। जब आपकी क्रॉप की प्रोडक्शन गिरेगी तो ऑब्वियस आपकी पॉवर्टी का रेट बढ़ेगा, कहता आएगा, लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं होगा, उगाने वाले फार्मर्स के पास उगाने के लिए कुछ नहीं होगा, वो उगाएंगे वो सारा सैलाब आके भाग के लेकर चला जाएगा, उनके पास जो मालो दौलत होगी वो भी ऊपर लगा देंगे अपने खेत के ऊपर, और वो जब बह जाएगा तो उन पॉवर्टी की रेट तो बढ़ेगी, उसके साथ साथ फेमाइन आएगा, शहरों को खुराक पहुंचाना मुश्किल हो जाएगा, जो आपकी ज़मीनें हैं वो बंजर हो जाएंगी, वो ज़मीनें खुराक पैदा करनी बंद हो जाएंगी। आपके तो 57% लोग एग्रीकल्चर से मुंसलिक हैं, जिसकी 20-40% क्रॉप प्रोडक्शन डिक्रीज़ होने का खर्चा है 2050 तक। ये सिर्फ कहने की बातें नहीं बल्कि ये बहुत ही ख़तरनाक और अलार्मिंग सिचुएशन इस वक्त पाकिस्तान के लिए बनती जा रही है। पाकिस्तान का जो 7,000 ग्लेशियर्स, पोलर रीजन के बाद जो सबसे ज़्यादा ग्लेशियर्स हैं वो पाकिस्तान में पाए जाते हैं और इन 7,000 ग्लेशियर्स ने पिघलना है और इनकी रफ्तार, पिघलने की रफ्तार इतनी तेज़ हो चुकी है कि स्पीड ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग ये पिघल रहे हैं और जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो 2050 तक 1.5 सेल्सियस डिग्री बढ़ने का खदशा है। जो पिछली एक सदी में जितना टेम्परेचर नहीं बढ़ा उतना टेम्परेचर आइंदा आने वाले 20 से 25 सालों के अंदर
बढ़ने का खदशा है। और जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ ग्लोबल वार्मिंग के साथ आपके ग्लेशियर्स पिघलेंगे। आपके ग्लेशियर्स पिघल कर आपकी वो जो अर्बन फ्लडिंग स्टार्ट होगी, आपके जो खेतों में फ्लडिंग होगी, आपके शहरों में पानी आएगा, उसकी वजह से आपका ड्रेनेज सिस्टम में काम होगा। और दीगर जो मसाइल हैं जिसमें बीमारियां हैं, पॉवर्टी है और आपके कारोबार हैं, आपके काश्तकारी है, ये सब तबाह होती हुई दिखाई दे रही है। ये तो खैबर पख्तूनख्वा में एक इंसिडेंट हुआ है, तो इस वक्त पूरे नेशनल मीडिया पे ये कवरेज मिल रही है। जी बहुत गलत हो गया, बहुत अफसोस की खबर है। और अब ये यहाँ पर ये होगा कि पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग यहाँ पर की जाएगी, एक पॉलिटिकल पार्टी को निशाना बनाया जाएगा। जी आपकी 15 साल वहाँ पे हुकूमत रही है, क्या किया? हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि उनकी 15 साल वहाँ पे हुकूमत रही है, उन्होंने कोई काम नहीं वहाँ पे किया, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का निज़ाम नहीं लाया। जिस तरह सवात का वाक़या हुआ उस पर तनकीद करना जायज़ बनता है उन पर कि मालाकंड और ये जो आपके नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, इनको आपने एक टूरिज़्म का हब तो बनाया हुआ है, लेकिन लोगों की सेफ्टी के लिए आप क्या इंश्योर कर रहे हैं? वहाँ पर सवात में हर साल वहाँ होटल वो सैलाब की वजह से तबाह हो जाते हैं। और जब उनसे पूछा जाता है तो फिर अगर आपको पता है कि यहाँ पे सैलाब आना है और सैलाब आने की वजह से ये होटल 3 से 4 दफ़ा गिर चुका है, तो आप दोबारा यहाँ पे तमीर क्यों करते हैं? वो कहते हैं जी इस होटल को खदशा होता है हर 2 से 3 साल के बाद गिरने का। तो हम 1 साल के अंदर ही ये 50 लाख होटल बनाने पे लगते हैं, हम 1 साल के अंदर ही 3 से 4 करोड़ कमा लेते हैं। उसके बाद वो होटल तबाह हो, लोग मरे, उनका तो लेना देना नहीं, उनका तो 2-2.5 करोड़ रुपए इससे बन गया, उनका तो ये बिजनेस है। लेकिन यहाँ पे हुकूमत को तो डिजास्टर मैनेजमेंट की कोई पॉलिसी बनानी चाहिए। उनको तो देखना है कि यहाँ पर लोगों की जानों को खतरा है, हम यहाँ पे लोगों को नहीं जाने दे सकते। आप वहाँ पे होटल बनाकर वहाँ पे सियाती मुकामात बनाएंगे तो लोग तो ऑब्वियस आएंगे। और जो मशीनरी की नाकामी है वो तो एक अलग डिबेट है, उसमें हम जा सकते हैं। लेकिन इस वक्त ये जो सिर्फ केपीके की बात नहीं, ये पंजाब देख लें, आप बलूचिस्तान देख लें, सिंध देख लें, हर जगह ही ये सूरत हाल पैदा हो रही है और होती जाएगी। और एक दरख्त लगाने से आप क्लाइमेट का मुकाबला नहीं कर सकते। क्लाइमेट की डिबेट पूरी दुनिया में होती जा रही है। और यूरोपियन वॉच मैन क्लाइमेट डिजास्टर की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान 2022 के बाद सबसे खतरनाक तरीन मुल्क बन गया है, जहाँ पर क्लाइमेट के इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा इमीडिएट आ रहे हैं। और ये इफेक्ट सिर्फ किताबों और बातों में नहीं आ रही, अब हमें देखने को भी मिल रहे हैं। 33 मिलियन लोगों का डिस्प्लेस हो जाना कोई छोटी बात नहीं है। 2 लाख लोगों का बेघर हो जाना कोई छोटी बात नहीं है। ये वो इफेक्ट्स हैं जो स्टैट्स में तो हमें अच्छे लग रहे हैं, लेकिन इन पर जो पॉलिसी बनाने की और इस वक्त सोचने का वक्त है। जो बराक ओबामा है, उन्होंने एक बहुत खूबसूरत बात की थी जब ये क्लाइमेट का सारी डिबेट शुरू हुई थी। एज अ प्रेसिडेंट उन्होंने कहा था, वी आर द फर्स्ट जनरेशन टू सी द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज बट लास्ट जनरेशन हु कैन डू समथिंग अबाउट इट। यानी कि हम वो पहली नस्ल हैं जो क्लाइमेट चेंज के जो इफेक्ट्स हैं, जो हौलनाक इफेक्ट्स हैं, वो हम देख रहे हैं। लेकिन ये आखिरी जनरेशन होंगे जो इसके बारे में कुछ कर सकेंगे, क्योंकि इसके बाद द एंड है। 2050 तक आपकी ज़मीन का दर्जा हरारत इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि यूरोप जो कि एक ठंडा इलाका है, वहाँ के लोगों के लिए वहाँ पे सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। तो आप तो पहले ही एशिया में हॉटेस्ट मुल्कों में आते हैं, जहाँ पर एक अमूमन दर्जा हरारत 40 डिग्री से ऊपर चला जाता है समर में। और वही दर्जा हरारत अगर आपके नॉर्दर्न एरियाज में पहुंच गया तो आपके ग्लेशियर्स तो पिघलना ही शुरू हो जाएंगे। और पोलर रीजन के बाद सबसे ज़्यादा 7000 ग्लेशियर्स आपके मुल्क में पाए जाते हैं। और उन ग्लेशियर्स के पिघलने की वजह से ना सिर्फ आपके जो नॉर्दर्न एरियाज हैं वो तो बर्बाद हो ही सकते हैं, उसके साथ साथ ये जो आपके एलीट सिटीज़ हैं जिन पर आप करोड़ों रुपए डेवलपमेंट पे लगा रहे हैं, जो आप लाहौर एक इकॉनमी का हब बना रहे हैं, जिसको आप इस्लामाबाद अपना कैपिटल कहते हैं और उसको एक इकॉनमी का ब्रांड समझते हैं, आप कराची जिसको सिटी ऑफ लाइट्स कहते हैं और उधर आप कहते हैं कि पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उधर पड़ी है। इन शहरों को खतरा लाक होगा। जब इन शहरों को खतरा लाक होगा, आपकी मुआशरत तबाह हो जाएगी, आपके लोग भूख से मर जाएंगे, आपके लोगों को शेल्टर नहीं मिलेगा, आपके लोगों को रहने की जगह नहीं मिलेगी, आपके लोगों को खाने के लिए खुराक नहीं मिलेगी, आपके लोगों को एम्प्लॉयमेंट रेट गिर जाएगा, आप लोगों जॉब्स खत्म हो जाएंगी। और ये वो सब इफेक्ट्स हैं जो किसी भी नेशन को तबाह करने के लिए काफ़ी होते हैं। और वो इसमें से कोई एक ही चीज़ राइज कर जाए तो उस कंट्री की जो क्राइसिस है वैसी क्राइसिस में चला जाता है। फिर वहाँ पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी आ जाती है, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी भी आ जाती है। लेकिन आप तो पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और फेमाइन, इन सब को इकट्ठा फेस करने की सूरत हाल में आ रहे हैं। तो खुदारा अभी भी वक्त है गवर्नमेंट के लिए भी, इदारों के लिए भी, कि ये बकाया तमाम मामला छोड़कर क्लाइमेट पर एक नेशनल एक्शन प्लान, जिस तरह टेररिज्म पर बनाया था, उसी तरह एक नेशनल एक्शन प्लान क्लाइमेट पर बनाया जाए।
बिला तफरीक के देखे हुए कि केपीके में किसकी हुकूमत है, सिंध में किसकी हुकूमत है, पंजाब में किसकी हुकूमत है। अकेले को पंजाब को भी नहीं बचा सकते, अकेले सिंध को भी नहीं बचा सकते, अकेले केपीके को भी नहीं बचा सकते, क्योंकि फ्लडिंग का सिलसिला ही ऐसा है कि आप किसी एक चीज़ को ना रोक सकते हैं और ना एक हुकूमत पर उसका मलबा डालकर पूरे मुल्क को बचा सकते हैं। शुक्रिया।